नमस्कार, मैं आपके साथ एकता पोद्दार और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। कल पूरे महाराष्ट्र में भाजपा द्वारा संकल्प पत्र अनावरण किया गया। उसी तरह आज मीरा भाईंदर में भी संकल्प पत्र अनावरण का आयोजन नरेंद्र मेहता ने किया था। आइए जानते हैं इस पूरे कार्यक्रम के बारे में भाजपा के वरिष्ठ नेता विनय सहस्त्रबुद्धे की जुबानी और साथ ही साथ नरेंद्र मेहता ने क्या क्या कहा है। आइए जानते हैं उनकी जुबानी। घोषणा पत्र होता है, उसको घोषणा पत्र कहा जाता है, मगर सही अर्थ में अगर भारतीय जनता पार्टी का इतिहास आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र हमेशा एक संकल्प पत्र रहा है और क्रियान्वयन की रूपरेखा का दस्तावेज रहा है। क्योंकि हमारी पार्टी क्रियान्वयन के लिए मशहूर है। बड़े बड़े वादे करने वाले कितने सारे प्रधानमंत्री देश ने देखे, मगर जिन्होंने कहा कि 370 हटाएंगे और हटा दिया, जिन्होंने कहा कि ट्रिपल तलाक से मुक्ति देंगे और मुक्ति दे दी, ऐसे गिने चुने प्रधानमंत्रियों में से एक है हम सबके लाडले नेता नरेंद्र मोदी जी। और इसलिए उनके द्वारा जिस दल का नेतृत्व आगे बढ़ रहा है, ऐसी भारतीय जनता पार्टी हर प्रदेश में न केवल संकल्प पत्र जारी करती है मगर किए हुए काम का हिसाब किताब भी देती है। और उस दृष्टि से देखा जाए तो ये जो संकल्प पत्र महाराष्ट्र के लिए बनाया गया, हमेशा हम विश्वास करते हैं कि जन सहभागिता के आधार पर काम और अधिक अच्छे गति से होता है। और इसलिए लोगों को सहभाग सुनिश्चित करने के लिए हमने लोगों से सुझाव मंगाए। महाराष्ट्र के लगभग 877 शहरों और गांवों से हमारे पास 5000 के करीब सुझाव आए। उनको हमारी 18 उपसमितियों ने तराशा और सुधीर भाऊ मुनगंटीवार के नेतृत्व में बनी जाहिरनामा या घोषणा पत्र समिति ने उसको अंतिम रूप दे दिया। ये घोषणा पत्र एक दृष्टि से महाराष्ट्र की जनता की जो आकांक्षाएं हैं उसका प्रतिबिंब है। और इसमें किसान, महिला, युवा, शहरवासी, हमारी सारी टैक्स पेयर की जनता और साथ ही साथ हमारे कारागिर, ऐसे सभी वर्गों की आकांक्षाओं को आकार देने की एक कोशिश हमारी है। हम मानते हैं कि उभरते हुए युवा समाज के लिए जो अवसर मिलने चाहिए, जैसे एक बात इसमें देश में पहली बार जो होगी वो कही हुई है, वो ये है कि हम पूरे महाराष्ट्र का एक स्किल सेंसस करेंगे। यानी कितने कुशलताओं के कितने लोग हमारे पास उपलब्ध है, उन कुशलताओं की जनगणना करेंगे। मैं मानता हूँ कि अपने आप में एक बड़ा अनोखा विचार है। साथ ही साथ हम जो ओशनोग्राफी और फिशरीज साइंस की एक यूनिवर्सिटी बनाने की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक स्वतंत्र यूनिवर्सिटी बनाने की और महाराष्ट्र के सारे कारागिरों को उनकी कुशलताओं का सर्टिफिकेशन देने वाली एक यूनिवर्सिटी बनाने की बात भी इसमें की है। जो हमारे खिलाड़ी हैं उनकी आकांक्षाओं की प्रतिपूर्ति हो, युवाओं में व्यसनाधीनता और नशाखोरी बंद हो, महिलाओं का और अच्छे तरीके से सक्षमीकरण हो, लाडली बहन अलग तरह के पोस्ट बदनाम जो आपत्तिजनक पोस्ट करें। हमारा काम तो कंप्लेंट करने का है। क्यों हर बार गीता जैन जी का ही नाम आता है इसके पीछे, दूसरे का क्यों नहीं आता है? दूसरी बात, मोबाइल से नंबर निकाले। आप भी जानते हो कि आप किसी भी आईडी से खोलो, पुलिस चाहे तो ढूंढ ही लेगी कि भाई ये व्हाट्सअप चल रहा है या नेट कनेक्शन है, कौन सी आईडी से हुआ, आदमी मिलने वाला ही। एक बार आईडी मिल गई तो लोकेशन भी मिलने वाला है। उदाहरण के तौर पे कहता हूँ, हम गीता जैन जी से कहेंगे कि आप, मैं तो अभी तो पता भी नहीं मुझे, लेकिन वो चैलेंज लगा ले कि अगर आपका आदमी दोषी हुआ तो क्या। सोनू यादव पे कई सारी एफआईआर है। राजू गोयल कौन था, उसके खिलाफ भी उन्होंने बोला राजू गोयल कार्यकर्ताओं को मार रहा है, महिलाओं के बारे में कितनी अपशब्द भाषण कर रहा है। वो महिलाओं के बारे में बोल रही है, क्या उन्हें जानकारी नहीं क्या? और उन्हें लगता है बार बार ये सब। तो एक बार खुल के बताए किसका बलात्कार हुआ है, बताए ना। अपने आप को क्या कह रही है, हिंदू शेरनी जो भी कह रही है, एक बार बोले तो सही। किसी महिला के साथ अत्याचार हुआ तो नाम लेके बोले ना, इसके साथ अत्याचार हुआ, क्या अत्याचार हुआ है। खाली बार बार झूठे आरोप लेना। फोटोग्राफर हो, आपके कार्यकर्ता हो, शहर के विकास की बात तो नहीं कर रहे, सबके व्यक्तिगत जीवन की बात कर रहे हैं। और मैंने कहा कि अब मर्यादा में, फोटो तो हमें भी मैनिपुलेट करके डालने आते हैं ना, लेकिन ये हमारी संस्कृति नहीं है ना। फिर हम कुछ कहेंगे महिलाओं का अपमान। बार बार ऐसी टीम रखी है जो कुछ नहीं कर रही, विकास की बात नहीं कर रही। हमारी सोशल मीडिया टीम है जो प्रचार की बात कर रहे हैं। अभी इन्होंने जो कहा वो हम बातें पहुंचा रहे हैं। ये क्या पहुंचा रहे हैं?
कहीं से कुछ फोटो ला रहे, कभी जोड़ रहे, कभी मुसलमान की बात, कभी मंदिर तोड़ने की बात, कभी व्यक्तिगत जीवन की बात, कभी ये बात, कभी वो बात। हमें भी बोलना आता है। आपका फोटोग्राफर दोषी है तो पुलिस कार्रवाई करेगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। और आप दबाव की बात कर रहे हो, अभी तक तो सरकार में आप ही है ना, आज भी मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे जी है, आप भी हो ना। सरकार पे दबाव, मतलब उदाहरण के तौर पे हमारे पे गुनाह दाखिल हो तो पुलिस अच्छी, उनके खिलाफ हो तो गलत। टिकट नहीं मिले तो देवेंद्र जी ने गलत किया, टिकट मिलती तो देवेंद्र जी ने अच्छा किया। ये अपनी सुविधाओं के हिसाब से ये उपयोग करते। मैं जनता से कहूँगा ऐसे लोगों से सावधान रहे। ये अपनी काम की बातें और आने वाले विकास की बातें तो नहीं कर रहे, हमारे व्यक्तिगत जीवन, परिवार की बातें, व्यापार की बातें यही करके गुमराह करने को प्रयास करिए। ये जो भी भाईंदर वेस्ट में जाते कहते हैं कि मेहता आएंगे तो फेरी वाले को हटा देंगे, मीरा रोड में जाते कहते हैं कि मेहता आएंगे तो फेरी वाले को बिठा देंगे, फिर पेनकर पाड़ा जाते कहते हैं मेहता आएंगे तो झोपड़े तोड़ देंगे, फिर इंडस्ट्रीज में जाते कहते हम आएंगे तो तोड़ देंगे। मैं उनसे कहना चाहूँगा दो बातें और जोड़ दें। मेहता आएंगे तो समुंदर जो वेस्ट में है मैं ईस्ट में लेके आने वाला हूँ। ये आसमान पे मेरा हाथ नहीं पहुँचता है तो कहिए कि मेहता आएंगे तो ये आसमान नीचे लाने वाले हैं, ताकि ऐसी बातें कहिए। ये क्या फालतू फालतू बातें, काम की बात। हम क्या करेंगे उसकी चिंता आप क्यों कर रहे हैं? आप क्या करने वाले वो जनता को बताइए। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए मेरे यानी एकता पोदार के साथ सिटी न्यूज़ मुंबई।